हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्या अच्छी नींद सोए? एक और दिन जो प्रभु ने दिया उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करने के लिए क्या आप तैयार हैं? और इसके लिए हमें उनके वचन की आवश्यकता है जो हमारी अगुवाई करता है, हमें तसल्ली देता है। वचन पर मनन करने से पहले छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, संसार में जहां कहीं हम देखें निराशा ही नजर आती है, पर यदि आपकी ओर देखें तसल्ली मिलती है, आशा मिलती है। आपके वचन हमारे लिए काफी हैं। हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? विभिन्न समयों में प्रभु हमें थोड़ी परेशानियों से, थोड़ी तकलीफों से, थोड़ी कठिन परिस्थितियों से होकर चलाते हैं। He allows it, अनुमति देते हैं, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए है। दरअसल हम लोग कंफर्टेबल लाइफ के आदी हो जाते हैं। जो लोग सुख के आदी हो जाते हैं, फिर सुख भी उन्हें पसंद नहीं आता। कठिनाइयों के बाद यदि थोड़ा सुख मिले तो उसमें काफी तृप्ति होती है, पर यदि हर तरफ सुख ही सुख हो तो फिर उसमें हम धन्यवादी नहीं होंगे। आप सुख में हैं या फिर तकलीफ में हैं? छोटी मोटी कठिनाइयां हमेशा रहती ही हैं। अधिकांश कष्टों के कारण हम ही होते हैं। हमारी अज्ञानता की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से, कई बार चीजों की अनदेखी करने की वजह से हम तकलीफों में पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर भी हमें थोड़ा बहुत, ताकि आप अपने ऊपर आधारित ना हो, परमेश्वर की सहायता को मांगने के लिए वे सिचुएशंस लाते हैं। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 32 11वीं आयत से, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उन्होंने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। जिस प्रकार उकाब अपने घोंसले को हिलाता है या उसे हिला हिलाकर तोड़ता है। उकाब जो है पक्षियों का राजा है, द ईगल। बाइबल में भी उकाब के जिक्र को हम कई जगह पाते हैं। उकाब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उकाब की तरह मैं तेरी जवानी को नया बनाऊंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाब की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। ऐसे कई वचन हैं। जो उकाब होता है वो पहाड़ पर या फिर ऊंचे स्थानों में अपना घोंसला वो बनाता है, ताकि वो अपने अंडों को वहां दे सके। एक ऊंचे स्थान को वो चुनता है और वहां अपना घोंसला बनाता है और वहां वो अपने अंडे देता है। फिर उनसे बच्चे होते हैं। जिस प्रकार मुर्गी के अंडों से चूजे निकलते हैं, उसी प्रकार उकाब के भी होते हैं। जब वे उकाब के बच्चे छोटे ही होते हैं, तब विशेषकर नर उकाब भोजन लेकर आता है और उनके मुंह में डालता है। अच्छे अच्छे भोजनों को वो नर उकाब आकर बच्चों को देता है, बच्चों के मुंह में रखता है और बच्चे खाते हैं। मां बाप के पर्यवेक्षण में वे बच्चे बढ़ते रहते हैं। एक निर्धारित समय के आते आते उनके पंख निकलते हैं। धीरे धीरे वे बढ़ने लगते हैं, बड़े होते हैं। उस समय में बच्चों की सोच यही होती है कि हम मुंह खोलेंगे और पिताजी भोजन लाके देंगे। एक तरह से वे सुख के आदी हो जाते हैं। अरे आज क्या हुआ, अभी तक पिताजी भोजन नहीं लाए, कहते हुए एक दिन जब वे पिता का इंतजार कर रहे होते हैं, अचानक से उस दौरान यह नर उकाब क्या कर रहा है, अपनी चोंच से उस घोंसले को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जस्ट इमेजिन,
घोंसला जो है वो घास और तिनकों से बनाया गया है। अब अगर उस घोंसले को हिलाया जाएगा तो क्या वह घोंसला गिर नहीं जाएगा? अचानक से घोंसले में जो बच्चे हैं वे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। और जब बच्चे सोच रहे होते हैं अरे हम गिरने वाले हैं, डर जाते हैं, तुरंत पिता आकर अपने पंखों पर उन्हें उठा लेता है। अरे वाह, पिताजी ने बचा लिया, सोच ही रहे होते हैं, दोबारा छोड़ देता है। तो उकाब के बच्चों के सामने आई इस परिस्थिति की वजह से यहां क्या हो रहा है? इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे अपने पंखों को फैलाकर उड़ना सीखते हैं। हमेशा हमें अपने पिता पर ही निर्भर नहीं होना, हमें अपने आप भी उड़ना सीखना है। हमारे भोजन को हमें खुद को ढूंढ के लाना है। इन बातों को अपने बच्चों को सिखाने के लिए उकाब घोंसला खुद तोड़ता है। जब वे गिर रहे होते हैं दोबारा अपने पंखों को फैलाकर उन्हें बचाता है, मानो अपने पंखों पर उन्हें रख रहा हो। यह एक प्रोसेस की तरह है। जैसे ही बच्चों को थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ी वो तसल्ली पाते हैं, तुरंत वो उकाब उन्हें वापस छोड़ देता है। गिरने से पहले दोबारा जाकर बचाता है, दोबारा पंखों पर उन्हें बैठा लेता है। इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहता है। कब तक चलता है? जब तक कि वो उकाब उस पहाड़ पर से किसी और ऊंचाई वाली जगह पर अपने बच्चों को ले नहीं चला जाता। क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर हमें चलाते हैं। जब कभी हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें देते रहते हैं। तमाम आशीषों को अपने जीवनों में पाने के बाद, तमाम सुख सुविधाएं हमारे पास मौजूद है, जिंदगी एकदम शानदार चल रही है, हम प्रभु को भूल जाते हैं। उन दिनों में इस्राएलियों से कहते हैं, जब तुम उस दूध और शहद बहने वाले उस स्थान पर पहुंच जाओगे, जब तुम अपने जीवनों में एकदम स्थिर हो जाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने यहोवा परमेश्वर को भूल जाओगे। जी हां, हमें से कई सारे लोग यह तक नहीं जानते, संसार में कई सारे लोग विभिन्न परेशानियों में हैं। जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, कितनी भयंकर परिस्थिति है। चाहे इस्राएली हो या फिर फिलिस्तीनी हो, तमाम लोग, छोटे छोटे बच्चे, कैसी विकट अवस्था। युद्ध की वजह से उनके घर बार तबाह हो चुके हैं, खाने पीने के लिए उनके पास भोजन तक नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उभर रही हैं, विभिन्न प्रकार के समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है, वे लोग धन्य हैं। हमारे परिवार में सुख सुविधा मौजूद है, हमारे पास प्रभु का वचन है। वचन सिखाने के लिए प्रभु ने हमें अच्छे सेवकों को दिया है। लेकिन कई सारे लोग इन तमाम बातों की वजह से सुख सुविधा के आदी होकर प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर विश्वास बढ़ने के लिए, धन्यवादी हृदय पाने के लिए, समर्पित जीवन पाने के लिए हमारे पंखों को उड़ना सीखना होगा। इसलिए यदा कदा आवश्यक है कि हम उन परिस्थितियों से होकर गुजरें, ताकि हमारी निर्भरता प्रभु पर हमेशा बनी रहे। हमारे सामने जब परीक्षाएं आती हैं, प्रभु हमें छोड़ते नहीं लेकिन हमारे साथ रहते हैं। जब परीक्षाएं आती हैं, उससे छुटकारे का मार्ग भी वे ही प्रशस्त करते हैं। उकाब जो है, जब बच्चे गिर रहे होते हैं, उन्हें छोड़कर उड़ नहीं जाता, बल्कि उन्हें बचाता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें बचाते हैं। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, प्रभु का वायदा है। अपनी विकट परिस्थितियों में यदि आप प्रभु को पुकारेंगे, आशा रहित स्थितियों में जब आप उन्हें पुकारेंगे, निराशाजनक अवस्थाओं में उन्हें पुकारेंगे, अचानक से एक ही समय में तमाम परेशानियां, एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ आर्थिक समस्या, अकल्पनीय परिस्थितियां जब आपके सामने आती हैं, यदि आप प्रभु को पुकारेंगे, तुरंत ही परमेश्वर आपकी सुनकर आपको उत्तर देंगे। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा।
सबसे पहले जब आप परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, पहले परखें कि क्या यह मेरी अज्ञानता की वजह से है। भले ही वो आपकी वजह से हो, आपकी अज्ञानता की वजह से हो, लेकिन यदि आप अपने पापों से मुंह फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे, तो वे आपको वहां से भी छुड़ाएंगे। मसीही जीवन जो है एक बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं है। इट्स अ थ्रिलिंग लाइफ। एक रूटीन लाइफ नहीं, एक आदतन जीवन की बात नहीं, लेकिन एक थ्रिलिंग लाइफ। हमारे रक्षक ना कभी ऊंघते ना कभी सोते हैं। आपकी सहन शक्ति से ज्यादा वे आपको नहीं परखेंगे। परीक्षा से बचने का मार्ग भी वे दिखाएंगे। घोर अंधकार से भरी घाटी से होकर चलें तो भी डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु भले ही आपके सामने खड़ी हो, घबराए ना। घोर अंधकार से भरी मृत्यु की घाटी में भी यदि आप उन्हें पुकारेंगे, वे आपकी सुनेंगे, आपको उत्तर देंगे, आपको बचाएंगे। यशाया की पुस्तक 31वां अध्याय 5वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, पंख फैलाई हुई चिड़िया के नाई, पंख फैलाई हुई चिड़िया की नाई, सेनाओं के यहोवा इस्राएल की रक्षा करेंगे। वे उसकी रक्षा करके उसको बचाएंगे और बिना छुए ही उसका उद्धार करेंगे। कितने महान प्रभु! ऐसे भयंकर युद्ध के समय के बीच में परमेश्वर इस्राएलियों को भूले नहीं हैं। जिस प्रकार से पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। जानते हैं उकाब का जो शत्रु है वो कौन है? क्या आपको पता है? उकाब का जो शत्रु है वह है सांप। सांप पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है और उकाब ने जो अंडे दिए थे उन्हें खा सकता है। उकाब की एक और खासियत है, उसकी जो नजरें हैं, दृष्टि है, काफी तीखी है। कितना ही दूर क्यों ना हो, स्पष्ट देख पाता है। दूर दूर तक अपनी नजरों को फैलाए रखता है ताकि उसके घोंसले के अंदर जो अंडे हैं, उसके जो बच्चे घोंसले में हैं, वो सुरक्षित रह सकें। प्रभु कह रहे हैं, जिस प्रकार से पंख फैलाई हुई चिड़िया अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। वे आपके रक्षक हैं जो ना कभी सोते ना कभी ऊंघते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं, उतना ही नहीं, वे हमारा उद्धार भी करते हैं। वचन हमें बताता है। इन वचनों को आज प्रभु आपके जीवनों में पूरा कर रहे हैं। हे इस्राएलियों, तुमने जिनकी ओर भारी बलवा किया, उन्हीं की ओर तुम फिरो। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से, जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए, घृणा करोगे। आज भी यदि इस्राएल कायम है तो उसका केवल एक ही कारण है, और वो है परमेश्वर का उनके प्रति प्रेम और वायदा। लेकिन दुखद बात यह है कि अब तक भी उनकी आंखें नहीं खुली, वे प्रभु यीशु को नहीं पहचान पा रहे। लेकिन जिस दिन इस्राएली लोग प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है मानेंगे, प्रभु का दिन उस समय ही पूरा हो जाएगा। बाइबल हमें यह भी बताता है कि हम जो अन्य जाति थे, हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों की आंखों को ढांप दिया है। इन दिनों में युद्ध के बीच में, जब कठिन परिस्थितियों के बीच में, अकाल के बीच में, विपरीत अवस्थाओं को जब आज हम देख रहे हैं, इन परिस्थितियों के बीच में हमारा विश्वास कमजोर ना हो, इसलिए हम प्रभु को दृढ़ता से थामे रहें। अपने विश्वास में हम दृढ़ रहें। हमारे रक्षक स्वयं यहोवा परमेश्वर हैं, जो हमें नहीं भूलते। उनकी निगाह निरंतर हम पर बनी हुई है। प्रभु परमेश्वर के विश्वास में हम दृढ़ होकर बढ़ते चले जाएं।
हर परिस्थिति में अपने पंखों तले वे आपको छिपाए रखेंगे, यह उनका वायदा है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वायदों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु चारों तरफ चाहे आंधी तूफान का जोर हो, लेकिन आप हमारे साथ में हैं। आपकी उपस्थिति का हमारे साथ होना हमारे लिए काफी है। प्रभु आपने वायदा दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उकाब जिस प्रकार अपने बच्चों की रक्षा करता है, अपने पंखों को फैलाकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। संकट के दिन तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु कई बार संसार की परिस्थितियां जो हैं हमें डरा देती हैं, घबरा देती हैं। हम डर जाते हैं प्रभु कि कहीं हमारा घोंसला टूट तो नहीं गया, हम गिरने पर हैं। प्रभु ऐसी परिस्थितियों में होने दें कि हम यह याद रखने पाएं कि इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना कभी सोते हैं। प्रभु हमारे रक्षक आप हैं। आप पर निरंतर अपना भरोसा लगाए, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। लाइव चैट पर आकर अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपसे जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।